So hello guys, welcome back to my channel Voyage of Mathematics. Today we have this amazing geometry problem with us. इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ये वाली लेंथ 15 है, ये वाली लेंथ भी 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री है, यहाँ भी आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल है। दिस लेंथ इज इक्वल्स टू दिस लेंथ एंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. In this question we need to find the area of this green shaded region. Pause the video and try to solve it. If you have solved the question, then drop the explanation as well as the answer in the comment section for the shout out in next video. So now let's get started. So question बहुत ज़्यादा easy दे रखा है कि ये 10 है, ये 15 है, ये भी 15 है, ये वाली लेंथ तो ये वाली लेंथ दोनों 15 है, मतलब कि दोनों इक्वल है। तो मैं इसको ही मार्क कर देता हूँ कि दिस इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, फिर हमें और क्या दे रखा है कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो अगर अभी के लिए इस वाली लेंथ को अगर मैं x मान लूँगा तो ये भी मेरी x हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसको भी लेट कर लिया, ये मेरी क्या है x यूनिट्स है, तो ये भी क्या हो जाएगी x यूनिट्स हो जाएगी। तो अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर देखूँ, इस ट्राइंगल का एरिया क्या है 100, और मुझे पता है हर एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट। इसे ना बेस क्या है x और हाइट क्या है x, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। सो एरिया is equals to half into base into height. Okay, it is equals to half into base into height and this is equals to 100. बेस क्या है x और h क्या है x, तो आ गया मेरा हाफ इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। और यहाँ से मेरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 200। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 200। अब देखो इसके साथ साथ ये भी मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसके मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम मुझे क्या मिलेगा, अगर अभी इस लेंथ को मैं अभी के लिए अगर मैं ए मान लेता हूँ तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x होल स्क्वायर। क्या मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x होल स्क्वायर, बिकॉज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर एंड आई नो दैट x square is equals to 200. So if I put the value of x square equals to 200 in this equation, I get a square is equals to 400. So a comes out as plus minus 20 centimeter. And I know that a cannot be minus because the side can never be negative. So a की वैल्यू क्या आ गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई 20 सेंटीमीटर। सो a की वैल्यू आ गई मेरी 20। ठीक है, अब इस वाले ट्राइंगल के अंदर देखो, ये ट्राइंगल भी मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका भी मैं एरिया निकाल सकता हूँ। इस पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा ये और हाइट क्या होगी ये। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एरिया इज इक्वल्स टू हाफ बेस। बेस क्या है 20 प्लस 10 30 इंटू हाइट। हाइट क्या 15 प्लस 50 यानी कि 30। तो आंसर क्या आ गया 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि इस पूरे ट्राइंगल का एरिया जो है मेरे पास पूरा ट्राइंगल है, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या है 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है, मतलब कि इसका एरिया इस क्वाड्रिलेटर का एरिया कितना आ गया 450 माइनस 100 यानी कि 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो अब मुझे करना है क्या, मुझे इस ग्रीन शेडेड एरिया का एरिया निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इससे कि अगर मैं इन दोनों का एरिया निकाल लूंगा तो ग्रीन का भी एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया मैंने, इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब गाइस देखो इसके बाद एक थोड़ी हायर कॉन्सेप्ट आया जो आप 10th क्लास में पढ़ोगे। अब मैं आपको यहाँ पे समझाया तो क्या है वो, देखो समझो कि अगर हमारे पास आपका ये दो ट्राइंगल्स है। ठीक है, समझने के लिए अभी बता रहा हूँ मैं, अगर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आपके पास समझो आपके दो ट्राइंगल्स है, क्या है ये आपके पास है दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, ये ट्राइंगल आपका एक है ए बी सी डी। ठीक है, ये आपके दो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या हुआ, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, इस ट्राइंगल का भी हाफ बेस इंटू हाइट होगा।
ठीक है, होगा। देखो अब इन दोनों ट्राइंगल के देखो, इन दोनों की ट्राइंगल्स की हाइट सेम है। क्या है? हाइट हमारी सेम है। तो अगर अभी मैं हाइट को x मान लूँ, क्या मान लूँ? अगर अभी के लिए मैं हाइट को x मान लूँ तो ये h मेरा x हो जाएगा और ये भी मेरा x हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया? हाफ bx और ये कितना आ गया? हाफ b2x। ठीक है, अगर अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? इन दोनों को डिवाइड करने से मुझे क्या मिलेगा? b1 डिवाइड बाई b2। क्या मिलेगा? b1 डिवाइड बाई b2। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा अगर आपके दो ट्राइंगल्स हैं, उनकी सिमिलर हाइट है और जो उनकी साइड्स हैं वो अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आती हैं, तो जो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो होगा वही उनके बेस के रेशियो के बराबर होगा। अब इसी प्रॉपर्टी को हमें इस पूरे ट्राइंगल के अंदर यूज करना है। आया समझ? मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी प्रॉपर्टी, आप 10th क्लास में आके पढ़ोगे, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये काम आएगी। ठीक है, थोड़ी सी एडवांस प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी तो नहीं कह सकते इसको, सिंपल है। अब किसी बंदे ने इन दोनों का एरिया भी निकाला होगा तब भी वो काम कर लेगा। ठीक है, अब हमें इसको यूज कहाँ करना है? ठीक है, हम इसको यूज करेंगे इधर। क्या यूज करेंगे? इधर। ठीक है, ये देखो, ये आपका एक ट्राइंगल है, ये आपका एक ट्राइंगल है और आपका ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, सेम हाइट है। क्या है इनकी? सेम हाइट है। तो क्या इसका एरिया और इसका एरिया क्या इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा? हाँ होगा। तो मैंने मेरी इक्वेशन सिंपल सी एक इक्वेशन बन गई हमारी। इक्वेशन क्या बनी मेरी? इक्वेशन बन गई 20/10। 20/10 मतलब कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू इसका एरिया डिवाइड बाई इसका एरिया। तो 100 डिवाइड बाई इसका एरिया। किसका एरिया? इसका एरिया। तो अगर हम अभी मैं इसके एरिया को समझ लो, अगर अभी मैं पी मान लेता हूँ, इसके एरिया को समझो, अभी अगर मैंने पी मान लिया तो 100 डिवाइड बाई पी। ठीक है, ये आपका ये कट गया। ठीक है, तो हमारी पी की वैल्यू 2p की वैल्यू हो गई हमारी 100 और p की वैल्यू क्या आ गई? 50। मतलब कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना है मेरा? 50 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया आपका कि मेरा इस ट्राइंगल का एरिया कितना है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे केवल इस ट्राइंगल का एरिया और निकालना है, इस ट्राइंगल का, इससे कि मैं ग्रीन वाले एरिया का निकाल सकूं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा? देखो, अब इसके अंदर एक और चीज़ हमने नोटिस करी, वो इज सिमिलर प्रॉपर्टी। ये आपका एक ट्राइंगल है और आपका ये एक और ट्राइंगल है, हाइट दोनों की सेम है, साइड्स हमारी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आती हैं। तो क्या इन दोनों का एरिया साइन के बराबर होगा? हाँ होगा। तो मैंने क्या वही करा मैंने, तो 15/15 इज इक्वल्स टू इन दोनों का एरिया। ठीक है, अब इन दोनों का एरिया क्या होगा? वही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज देखो, इस पूरे का एरिया कितना है? इस पूरे का एरिया 450 है। ठीक है, अब उस 450 में से 100 ये है, 100 ये है और 50 ये है। तो मतलब कि ये पूरे का एरिया, ये पूरे का एरिया कितना है मेरा? 450 माइनस 100 माइनस 50, यही हुआ ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो ये है मेरा, ये इस पूरे का एरिया कितना है? 450 माइनस 50 यानी 400 और 400 माइनस 100 यानी 300। मतलब कि इसका एरिया क्या है? 300। ठीक है, और देखो इनके बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, मतलब कि इनका एरिया आधा होगा ना 300 का। अगर बेस सेम है तो उनका जो एरिया होगा उसका आधा हो जाएगा। तो मतलब कि 15/15 इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? इन दोनों के आधे के बराबर। तो 150 डिवाइडेड बाई 150 किसके बराबर है? 150 डिवाइडेड बाई 150 के बराबर है। तो मतलब कि इसका एरिया कितना आ गया? इसका एरिया कितना आ गया? 150 और इसका भी एरिया कितना आ गया? 150। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका एरिया कितना आया? देखो यहाँ लिख देता हूँ, इसका एरिया आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है? इस ग्रीन वाले का एरिया निकालना है। इस ग्रीन वाले का एरिया क्या है? इसका एरिया प्लस इसका एरिया। ये कितना है? 50 और कितना है? 150। तो क्या इस पूरे ग्रीन वाले का एरिया 200 आ गया? आ गया। तो मैंने लिख दिया
एरिया इज इक्वल्स टू 150 प्लस 50 इक्वल्स 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब कि इस ग्रीन शेडेड एरिया का क्या आ गया हमारा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था। अगर आपने ये सोच लिया होगा कि मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा लाइन ड्रॉ करनी है, पहले मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, फिर अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टी पता होगी बेस रेशियो वाली, तो आप इसके एरिया निकाल लोगे, है ना। मतलब कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था, लेकिन पर अमेजिंग क्वेश्चन था। नहीं पर अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। आप कहने कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करने लग जाओगे, आप हीरो फॉर्म लगाने लग जाओगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द क्वेश्चन। मेरे पास आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, ये रहा आपके लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। ये आपका एक सेमी सर्कल है जिसका एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये आपका एक और सेमी सर्कल है जिसका एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये आपकी एक लाइन है जो आपके एक सेमी सर्कल के अंदर है। ये जो आपकी लाइन है क्या है, टेंजेंशियल है टू बोथ द सेमी सर्कल, मतलब कि इस पहले वाले सर्कल के लिए टेंजेंशियल है। समझ गए, टेंजेंट का मतलब पता है आपको, मतलब कि अगर आपका एक सर्कल है और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करी है मैंने, तो अगर मैं रेडियस से ज्वाइन करूंगा इसको तो ये 90 डिग्री होगा। मतलब कि अगर इसका सपोज अगर इसका सेंटर ये है तो ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो हमारा सेमी सर्कल है पूरा, इस सेमी सर्कल का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन आपका कल की वीडियो में डिस्कस होगा। कल की वीडियो भी आपकी एग्जैक्ट 5 o'clock पे आएगी। सो आई होप कि आपको वाली वीडियो पसंद आई होगी एंड आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व दिस होमवर्क क्वेश्चन, बिकॉज इस क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ यू कैन सॉल्व दिस होमवर्क क्वेश्चन, सो प्लीज ड्रॉप द एक्सप्लेनेशन एज वेल एज द आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं भी तो देखूं कि आप लोगों को क्या आता है। ज्योमेट्री बहुत ईजी है, सर्कल ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा ईजी है। तो मैं भी तो देखूं कि आपके बेसिक्स क्लियर हैं या फिर नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लर्निंग।